गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक परमुटेशन। कल मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पढ़ाया और उसके बेस एक एक्सरसाइज आपको करवाई। दो टॉपिक टोटल हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होता है, उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स होती हैं, इसलिए वो टॉपिक हमने पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, वो छोटा सा रिजल्ट था। अब हमने परमुटेशंस पढ़नी है आज और फिर कॉम्बिनेशंस। तो इस चैप्टर में यही टॉपिक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले फैक्टोरियल नोटेशन, ये एक नोटेशन है जब हम कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट लेते हैं ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मींस 1 into 2 into 3 into 4 so on into n। इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल। ये तरीका है लिखने का, या फैक्टोरियल n, ऐसे लिखते। तो n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n जो है, इट मींस कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मींस अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूं, इट मींस 1 into 2 into 3 into 4, ये आंसर है। दिस इज सेम लाइक अगर आपने पहले समेशन सिग्मा पढ़ा होगा, ये लिखते थे हम। सपोज करो x1 plus x2 plus so on plus xn, इस तरह के एक एक्सप्रेशन होती थी, तो इसको हम लिखते थे i from 1 to n xi। सो सिग्मा सम को डिनोट करता है। उसी तरह से कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, बीच में से कहीं नहीं, ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो है उनको हम n फैक्टोरियल से लिखते हैं। और जीरो के लिए हमने इसको डिफाइन किया है, जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 लिखते हैं। बाकी नेगेटिव के लिए, फॉर नेगेटिव इंटीजर्स और प्रॉपर फ्रैक्शंस, मींस अब 4/2 है तो 2 होता है, तो इसका फैक्टोरियल डिफाइंड होगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शंस है, फॉर एग्जांपल 1/2, इसका कोई फैक्टोरियल बोले तो ये डिफाइंड नहीं है। तो फैक्टोरियल इन दोनों को देखें आप, तो फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइंड है? फैक्टोरियल डिफाइंड है होल नंबर्स के। नेगेटिव इंटीजर्स या फ्रैक्शंस के लिए फैक्टोरियल नोटेशन डिफाइंड नहीं। जब भी नोटेशन फैक्टोरियल पढ़ते हैं तो हमें कुछ कैलकुलेशन जब करनी पड़ती है, तो एक तो नोट में आपको लिखवा देता हूं। देखिए n फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3। फॉर सिंपल कैलकुलेशंस वी कैन आल्सो राइट इज n minus 1 so on 3 2 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है नंबर्स की। तो 1 into 2 into 3 लिखें या 3 into 2 into 1 लिखें, वन एंड सेम थिंग। सो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखें ये इसके इक्वल है, तो मैं इसको इतनी क्वांटिटी अलग कर दूं, 3 2 1, तो 1 से लेकर n-1 तक ये हो गया n-1। इट मींस n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैलकुलेशंस में काफी यूजफुल रहते हैं ये रिजल्ट। एक स्टेप और ले जाओ, n फैक्टोरियल n-1 और उसके बाद n-2 n-3 so on 3 2 1। सो ये हो गया n फैक्टोरियल n-1, तो 1 से लेकर n-2 तक का प्रोडक्ट n- एंड सो ऑन। आपको जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, कोई क्वेश्चन में फैक्टोरियल इवैल्यूएट करना है, तो आप जहां तक चाहो उसको बैक ले सकते हो। एग्जांपल देखिए 10 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको 10 into 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। मैं इसको 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। मैं इसको 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, एंड सो ऑन। क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोडक्ट है, तो आप कोई नंबर छोड़कर उससे पीछे का कंटीन्यूअस प्रोडक्ट लोगे। जैसे 10 छोड़ दो तो 9 तक ले लो, 9 फैक्टोरियल। 10 9 दोनों छोड़ दो तो 8 तक का प्रोडक्ट है, 8 फैक्टोरियल। 10 9 8 छोड़ दो 7 तक का प्रोडक्ट ले लो तो 7 फैक्टोरियल। ये हमें जब कैलकुलेशंस करनी है उसमें यूजफुल रहता है।
तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी वो मैंने दे दी। ये फैक्टोरियल हम बायनोमियल थ्योरम भी पढ़ेंगे, वहां कॉम्बिनेशन यूज होगी, वहां भी ये फैक्टोरियल यूज होगा। इस पर बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 मिनट में वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 140 में। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज हमने कल कर ली थी, ये 7.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 403, दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस, आप 4 फैक्टोरियल भी निकालें 3 भी निकालें, वैसे भी कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं करना है तो 4 into 3 फैक्टोरियल माइनस 3, because n फैक्टोरियल n minus 1, this is 4 minus 1, 3 फैक्टोरियल कॉमन, इसमें से किसी इधर 4 बचा इधर 1 बचा, this is 3 into 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, so this is 3 into 9 8। यही एक मेथड ऐसा नहीं आप इसको 4 into 3 into 2 into 1 4 into 3 into 2 into 1 वैसे करके भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है? चेक करते हैं। 3 into 2 into 1 plus 4 into 3 into 2 into 1, that is 6 plus 30. Also 7 factorial, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so this is plus this is your answer. Question number 3, 8 factorial upon 6 factorial into 2। जब भी फ्रैक्शंस में आपको कोशेंट में आपको फैक्टोरियल्स आए तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि जो बड़ा नंबर है उसका फैक्टोरियल आपने n minus 1 n minus 2 कहां तक लेना है जहां तक छोटे वाला फैक्टोरियल आपके पास। क्यों n फैक्टोरियल होता था n minus 1 n minus 2, मैंने वही क्यों यूज किया। अगर मैं प्रोडक्ट निकालता 8 7 6 4 टाइम लगना, अब इसमें क्या है 6 फैक्टोरियल सेम प्रोडक्ट है, कैंसिल। सो 2 4 2 8 डिवाइड हो गए तो 7 20। आप बोलोगे सर हम अगर ऐसे निकालें, बिल्कुल आप निकाल सकते थे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1, तो ये और ये फिर भी तो कैंसिल हो गए एक बार। दूसरी बात यहां तो आप कर लोगे, अगर आपको आ जाए 100 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल तो आप क्या इसको पहले 100 तक और फिर 99 तक लिखोगे। इतना क्यों? आपने फैक्टोरियल नोटेशन बनी ही इसीलिए है कि ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सको। देखिए पूरा प्रोडक्ट निकाल के इस तरह से करना हो कितना टाइम लगेगा, लिखने में ही आधा घंटा लगेगा उसको। ये रिजल्ट्स इसलिए मैंने आपको फैक्टोरियल पढ़ाने के बाद बताया कि फैक्टोरियल में आप एक पीछे स्टेप्स जा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial. This implies 1 by 6 factorial plus
1 by 7 into 6 factorial x upon 8 into 7 into 6 factorial. So this implies 1 by 6 factorial common, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 by 7 x upon 8 into 7 into 6 factorial, 6 factorial, 6 factorial. This implies 7 plus 1, 8 by 7 is equal to x, 8 into 7, ये और ये cancel. So x is 8 is a, this is your answer. x ही find करना. Last question. Question number 5, first part. n is equal to 6, r is equal to 2. ये हमें गिवन है. फाइंड करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r. सिक्स माइनस 4, 30 जो आंसर. सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, वो आप पूछ करेंगे. तो ये फैक्टोरियल नोटेशन का टॉपिक था. 10 मिनट मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया और बहुत इजी टॉपिक है. आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज परमुटेशन. मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं ये दो टर्म्स आएंगे, एक परमुटेशन, एक कॉम्बिनेशन. तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट्स. जब आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें से n के n ऑब्जेक्ट्स लेने हैं या n में से कम r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं. 10 हैं, 10 में से 5 भी ले सकते हो, 10 के 10 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो. तो कुछ या सभी ऑब्जेक्ट्स, गिवन ऑब्जेक्ट्स में से जब अरेंज करने हो, जब मैं अरेंज की बात करता हूं तो उसमें मान लो a और b है आपके पास, तो इन दो को अरेंज करना है तो a b एक अरेंजमेंट हो गई और b एक दूसरी अरेंजमेंट. सिलेक्शन करनी होती है, सिलेक्शन में a और b सिलेक्ट हुए, a b लिखो या b a लिखो, सिलेक्शन दोनों की होगी. लेकिन जब अरेंज करना हो तो a b अलग अरेंजमेंट है और b a अलग अरेंजमेंट है. इसमें ऑर्डर मैटर करता है. तो परमुटेशन मींस अरेंजमेंट और इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ये ध्यान रखना है. सो परमुटेशन की डेफिनेशन, अ परमुटेशन is an arrangement in a definite order of a number of objects taken sum or at a परमुटेशन मीन जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनमें से कुछ एक ऑब्जेक्ट या सभी ऑब्जेक्ट लेकर आप अरेंजमेंट जब करना शुरू करो, उसको हम परमुटेशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर थ्री ऑब्जेक्ट्स a b c. so if we take two objects at a time, then permutations are कौन सी बनेगी? दो ऑब्जेक्ट a और b ले सकते हैं, पहले b फिर a भी ले सकते हैं. b और c ले सकते हैं, पहले c और b फिर ले सकते हैं. a पहला और c दूसरा और c. तो 6 नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनती है. और कौन कौन सी हैं ये? अब तीन ऑब्जेक्ट से, तीन में से दो को अरेंज करना था एट अ टाइम, तो 6 अरेंजमेंट बना दी. अब जब ये हजारों में बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हो, 100 ऑब्जेक्ट्स हो, 98 अरेंज करने हो, 100 ऑब्जेक्ट हो, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट अरेंज करने हो, तो बहुत बड़े बड़े नंबर बन जाते हैं. उतनी अरेंजमेंट्स लिखना पॉसिबल नहीं, लेकिन कितनी बड़ी वो हम फाइंड कर सकते हैं. फिलहाल ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल. एक नोट आपने जरूर लिखना है कि इन परम्यूटेशंस ऑर्डर डज मैटर. ऑर्डर मैटर्स. It means AB and BA are two distinct permutations.
कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता, जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा एक दो लेक्चर बाद आपको, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली करेंगे ए बी और बी सेम कॉम्बिनेशन होगी। लेकिन जब परमुटेशन की बारी आती है उसमें फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, ये चीज ऑर्डरिंग जो है वो मैटर करती है। सो ये नोट लिखने के बाद एक नोटेशन मैं आपको बताऊंगा। वो नोटेशन ये है कि ये परमुटेशन साइज 6, ऑब्जेक्ट्स कितने थे 3 में से अरेंज कितने किए 2। इन जनरल अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है टोटल और r ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, गिवन हो गए सारे के सारे क्या हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और r ऑब्जेक्ट अगर एट अ टाइम लें तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी आई, जैसे इस केस में 6 आएगी, उसको हम डिनोट करते हैं NPR। जब भी NPR, जैसे इस केस में होगा 3P2, मींस 3 ऑब्जेक्ट टोटल थे, डिस्टिंक्ट थे सारे, A B C तीनों डिस्टिंक्ट थे, और 2 एट अ टाइम भी है, तो ये नोटेशन। लेफ्ट साइड पे हेड के ऊपर N, राइट साइड पे फुट पे R, राइट साइड पे R फुट पे और लेफ्ट साइड पे N हेड। तो ये इस तरह से लिखते हैं R, इसको ऐसे लिखते हैं P N R, P for permutation and total objects are objects taken at a time, but keep it in your mind, this notation is to be used when all the n objects are distinct, they are different objects, no object is repeated, no two objects can be, it can be A A B, it ऐसे तीन ऑब्जेक्ट हो, दो बार A और एक B, फिर आप ये नहीं लिख सकते 3P2 नहीं लिख सकते, फिर नोटेशन नहीं। नोटेशन कब है, जब n के n ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट। एक क्यों the number of permutations of n different objects, तो परमुटेशन कौन सी है वो नहीं, कितनी है उसके बारे में थ्योरम है। the number of permutations of n different objects taken are at a time, so r कितना हो सकता है, n ऑब्जेक्ट्स हैं where r 0 से बड़ा n के इक्वल, क्योंकि सम r कुछ ऑब्जेक्ट लोगे या सभी ऑब्जेक्ट लोगे, तो 0 से बड़ा और n के इक्वल या n से छोटा, and the objects do not repeat, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करेंगे, इस तो n -1 n -2 so on n -r+1, ये इसका प्रूफ मैं नोट्स इसके अपलोड कर दूंगा, बहुत सिंपल प्रूफ है। यहां पर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने पढ़ा, वहां भी इस तरह के क्वेश्चन कराता था। इट मींस आपके पास आर वैकेंट बॉक्सेस हैं, आर वैकेंट प्लेसेस, आर वैकेंट प्लेसेस को आपने फिल करना है विद एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स आपके पास गिवन है। सो दिस इज द सेम, जब प्रूफ लिखना है तो हम लिखेंगे दिस इज द सेम केस एज filling in n vacant places with or vacant places with n objects, since repetition is not allowed, so number of ways of filling first place n, इसको फिल करने के
फिर since repetition is not allowed, number of ways of filling second place, एक आपने यूज कर दिया तो अब आपके पास n नहीं बचे, अब बचे n minus 1, तो यहाँ n minus 1 आ गया। फिर चलते चलते नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड प्लेस, तो n minus 2, थर्ड में n minus 2 आ गया, सो ऑन। जब आर्थ पर आते हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर्थ प्लेस, आर्थ प्लेस पर जब आए, देखें जब फर्स्ट प्लेस था तो n minus 0, सेकेंड था n minus 1, थर्ड था n minus 2, तो जब आर्थ है तो n minus r minus 1, एक कम माइनस 1, फर्स्ट में 0 माइनस हुआ, सेकेंड में 1, थर्ड में 2, तो आर्थ प्लेस में क्या होगा r minus 1, तो आपने सारे बॉक्स फिल कर दिए, दिस इज n minus r minus 1। Therefore, by fundamental principle of counting, total number of permutations is equal to, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, n minus 1, n minus 2, so on, n minus r minus 1 equal to n minus 1, n minus 2, so on, so इसको करेंगे n minus r minus 1 plus ब्रैकेट खोला, hence the proof, थ्योरम प्रूव हो गई, बहुत सिंपल थ्योरम। तो ये ध्यान रखें इसमें where this Theorem 2, prove that NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, where, तो अब यहां पर r 0 के इक्वल लिया मैंने, तो ये यहां पर 0 के इक्वल नहीं था। फिलहाल we know that total number of permutations is equal to n minus 1, n minus 2, so on, n minus r plus 1. This is n minus 1, n minus 2, so on, n minus r minus 1. देखें ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में बोला गया है कि किसमें कन्वर्ट करें, फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल चाहिए, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो प्रोडक्ट कहां तक होना, ये प्रोडक्ट है n minus 1, लेकिन ये 1 तक होना चाहिए, तो ये कहां तक है n minus r minus 1 तक है, इसके बाद क्या है n minus r, उसके बाद n minus r plus 1, सो ऑन चलते चलते 3 2 1, तो इतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी से ही डिवाइड भी कर देते हैं। बेसिकली आप सीक्वेंस को फॉलो करो, पहले n minus 0 1 2, तो r बढ़ रहा है, r minus 1 था, तो उसके बाद बढ़ेगा तो क्या आएगा r, और बढ़ेगा तो क्या आएगा r plus 1, r plus 2, तो माइनस जितना ज्यादा होता जाएगा नंबर छोटा 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 होते होते 3 2 1 तक पहुंचे। तो मैंने इतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी किया, इतनी ही क्वांटिटी से डिवाइड भी किया, सो ये हो गया n से लेकर 1 तक n फैक्टोरियल अपॉन दिस इज n minus r फैक्टोरियल, लेकिन यहां पर 0 के इक्वल नहीं होगा, तो 0 के लिए क्या करेंगे हम, when r equal to 0 n p 0 means n p 0 1 होगा, क्यों भाई n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, कोई भी सिलेक्ट नहीं करना मींस जैसे वो n ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड हैं एज इट इज रहने देना, तो उसको रखने का एक ही तरीका है, सो दैट इज 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n फैक्टोरियल अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन, अगर मैं n minus 0 भी लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन जब 0 हो तब भी ये n फैक्टोरियल अपॉन n minus 0 फैक्टोरियल हो रहा है, हेंस npr is equal to n फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल, वेयर अब 0 के इक्वल भी आ गया। सो ये परम्यूटेशन का फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन,
व्हेन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन कितनी होती हैं वो परमुटेशन इसके बराबर है। आज के बाद ये फार्मूला आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिर्फ 11th क्लास में नहीं, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तब तक आपको परमुटेशन का ये फार्मूला याद रहना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज, इसकी थ्योरम से एक दो और करेंगे और इस तरह के रिजल्ट और बाकी एक्सरसाइज हम इसकी कल करेंगे।